हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से मेरे चैनल के एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो इस टॉपिक का नाम है भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत या जन्म कथा। तो ये द्वापर युग का एक बात है जो मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ। तो पुराणों की कथा अनुसार उग्रसेन राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे और उनका बेटा जो कंस था वो बहुत ही प्रतापी था और बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता को ही राजगादी पाने के लिए अपने पिता को ही बंदी बना लिया। और उनके जो बंदी बनाने के बाद जो उनके पिता के भाई की जो बेटी थी जिनके नाम देवकी थी, वो उनकी विवाह होने लगी। वो उनकी विवाह समारोह में वो कंस बहुत ही खुश था क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह यदुवंश के राजा वसुदेव के साथ होने वाला था। तो उनका विवाह उस समय कंस ने बोला कि मैं खुद ही अपनी बहन को अपने ससुराल छोड़ के आऊँगा क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। तो जब वो अपनी बहन को उसके पति के सहित ससुराल छोड़ने के लिए रथ में गया, तो रथ में जाते वक्त रास्ते पे ही एक आकाशवाणी हुआ कि तू जिसे अपनी बहन समझकर बहुत प्यार करता है उन्हीं के कोख से एक अष्टम गर्भ से एक संतान जन्म होने वाला है जिसके हाथों तेरे मृत्यु होगा। तो ये आकाशवाणी सुनते ही कंस भारी चिंता में पड़ गया क्योंकि उसकी मृत्यु उसको जच नहीं रही थी और इसलिए वो देवकी और वसुदेव को मारने के लिए चला था। वो जब वसुदेव को मारने के लिए उठा तब देवकी ने उसको बोला कि भैया मेरा सुहाग मत उजाड़ो, लेकिन मैं आपको ये वादा करती हूँ कि मेरे जो संतान होंगे मैं उनको आपको सौंप दूंगी। आप मेरे पति को मत मारिए, मेरे सुहाग मत उजाड़िए। तो कंस उनके बात मान लिया और उनको बोला कि तुम लोग आज से मथुरा के जो काल कोठरी है वहां से रहोगे और राजगद्दी तुम्हें नहीं दी जाएगी। तो वो उनको लेकर मथुरा के जो काल कोठरी है वहां पे बंदी बनाकर रखने लगा। तो एक एक करके जब उनका संतान होने लगे तब वो कंस क्या करता था, एक एक करके सभी संतान को मार देता था। जब अष्टम संतान की बारी आई तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट हुए और वसुदेव को बोला कि मैं देवकी के अष्टम गर्भ से अष्टम संतान के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिए कि उस संतान को अपने दोस्त अपने जो मित्र हैं नंद जी हैं वहाँ पे ले जाइए, उनके पास ले जाइए और उनके पास उनके एक बेटी है जिनका जन्म भी अभी हुआ है, तो उनको अपने साथ ले आइए ताकि मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूं। तो ऐसे बोलकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब एक अष्टम गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बहुत तेजस्वी था और उनके मुख से एक ऊर्जा का प्रत्यक्ष आभा दिख रहा था और शंख गदा आदि उनके पैर पे चित्रित था क्योंकि वो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो वसुदेव ने और देर नहीं किया, तुरंत ही उनको लेकर अपने मित्र नंद के घर पहुंचने के लिए चल पड़े। तो जब वो निकले तो उनका जो द्वार था, जो कालकोठरी का द्वार था, वो बंद नहीं हुआ था। जब भगवान विष्णु के माया से वो सब द्वार एक एक खुलता गया और सब सैनिक मूर्छा चले गए। तब वो जाकर जमुना नदी के पास पहुंचे। जमुना नदी में बाढ़ आने वाली थी, तो वो बाढ़ में वो कैसे आर पार होकर जाकर नंद के राज्य में पहुंचेंगे, इसीलिए वो बहुत चिंता में पड़ गए। तब भगवान कृष्ण के जो पैरों के छूने से वो जमुना नदी दो भाग में बट गई और वो भाग स्थल भाग हो गया। वहाँ पे चल के
वो वसुदेव ने अपने मित्र के घर के ओर चल पड़े। वो जाकर अपने मित्र को बोले कि मित्र, आपके घर एक बेटी हुई है और मेरे घर मेरा एक बेटा हुआ है। भगवान विष्णु के बात के अनुसार मैं अपने बेटे को सुरक्षित आपके पास छोड़ के जाऊंगा और आपके बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। तो नंद ने भी उनके साथ समझौता करके उनके बेटी को उनके साथ छोड़ दिया और वसुदेव ने नंद जी के बेटी को लेकर अपने जो कालकोठरी में फिर से लौट आए। तब वो कंस समेत जितना भी सैनिक प्रहरीगार थे सब वो मूर्छित हो गए थे। वो सब जब वो फिर से लौट आए, फिर से वो सब मूर्छा से जागृत होने लगे। और जागृत होने के बाद तुरंत ही कंस के पास ये संवाद पहुंच गया कि एक देवकी के गर्भ से एक अष्टम संतान का जन्म हो चुका है। वो तुरंत ही भाग के वहां पे आया और वो उसका देखा कि एक पुत्र नहीं एक कन्या का जन्म हुआ है। वो कन्या बिजुली कन्या के नाम पे प्रसिद्ध है। उनको बिजुली कन्या भी बोला जाता है क्योंकि वो माया का भी एक रूप थी। जब कंस उनको पकड़ के जो उनका जो उनको मारने लगा तो वो कन्या उसके हाथ से फिसल गई और तुरंत ही माया देवी का रूप ले लेगी और उनको बोली कि हे कंस, तुम जिसको मारने वाले थे, जो अष्टम गर्भ से पुत्र प्राप्त होने वाला था, वो सही सलामत है और नंदग्राम में वहां पे पल रहा है। वो जब बड़ा हो जाएगा तुम्हारा मृत्यु का कारण वही बनेगा। ऐसे कह के वो बिजुली कन्या जो वो अंतर्धान हो गई। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आए, उनके हाथों कंस का वध हुआ। वो दूसरा टॉपिक है और कभी वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो इसी कारण के वजह से और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक काल कोठरी में हुआ था, बंदी घर में हुआ था, जो कि आज भी एक पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग आज भी जाते हैं और वो स्थल देख के आते हैं, जहाँ पे हमारे जो भगवान कृष्ण है उनका जन्म हुआ था। परमात्मा जिनको बोला जाता है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो आज का टॉपिक का जो प्रमुख कारण है वही है। तो थैंक यू दोस्तों। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।